कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी कर एक डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स, AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया। दरअसल कुछ दिन पहले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से संबंधों के चलते अनंतनाग से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ में इस बड़ी साजिश का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने फरीदाबाद में किराए पर रह रहे डॉक्टर के कमरे में छापा मारा तो वहां से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। तो गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया जो किसी बड़े आतंकी हमले की जहरीली साजिश रच रहे थे। जी हां, जहरीली साजिश, क्योंकि उन 3 में से एक आतंकी ने साइनाइड से भी खतरनाक जहर बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। साथ ही देश के कई अहम शहरों की रेकी भी की थी। तो फिलहाल आपको बताएं, कई डॉक्टर अब इसमें जांच के दायरे में आ गए हैं। एक की गिरफ्तारी और उसके बाद अब जांच इस दिशा में चल रही है कि आखिरकार इसके तार कहां-कहां जुड़े हो सकते हैं। आरडीएक्स बरामद होने के बाद डॉक्टरों की जांच हो रही है। फरीदाबाद में 300 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुआ है। अर्पिता, इस वक्त मैं फरीदाबाद के धौज इलाके में ही हूँ, जहाँ पर मुजम्मिल शकील ने एक कमरा लिया हुआ था और कमरा लेकर के उसने क्लियर कर दिया था कि इस कमरे में उसका सिर्फ सामान रहेगा। और वो क्या सामान था, इसका खुलासा तब हुआ जब कल यानी रविवार के दिन जम्मू कश्मीर पुलिस पहुँचती है यहाँ पर, और यहाँ पहुँचने के बाद उसने लोकल पुलिस से संपर्क किया। और उसके बाद जब मुजम्मिल शकील के उस कमरे तक पहुँची तो अलग अलग बैग में उसे आरडीएक्स मिली, गन मिली, कई सारे कारतूस मिले। पुलिस चौंक गई क्योंकि इतनी बड़ी रिकवरी, वो भी राजधानी दिल्ली के ठीक बगल में फरीदाबाद से, ये अपने आप में एक बड़ी साजिश की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही है। अब अनंतनाग पुलिस जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची थी, वो डॉक्टर और तमाम जो रिकवरी की थी वो सारी चीज़ें लेकर के वापस गई है। अब पूछताछ जारी है आदिल से, डॉक्टर मुजम्मिल से, और इनका एक और साथी है जिसकी तलाश फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस को है, उनकी तलाश में है। क्योंकि इनके पास से जो मटेरियल भी मिला है उससे ये पता लगता है अर्पिता कि इन लोगों ने रेकी कहाँ पर की थी। अब आप ये देखिए, ये पूरा इलाका जो है जहाँ पर मैं धौज के इलाके के पास में मौजूद हूँ, ये किस तरीके का सुनसान सा थोड़ा इलाका है। यहाँ पर उसने कमरा लेकर के उसने छोड़ा हुआ था, जहाँ पर उसने तमाम आरडीएक्स को अलग अलग बैग में भर करके उसने रखा हुआ था। तो इनकी साजिश क्या है, क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मिले हैं उससे इनकी साजिश का खुलासा होगा। रेकी कहाँ की थी और आखिर इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स को यहाँ पर जुटाने के पीछे मकसद क्या था, ये सबसे पहले पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। हिमांशु, बताया जा रहा है कई ऐसे और डॉक्टर हैं जो अब निशाने पर हैं, जिनसे पूछताछ होने के बाद जांच हो रही है। जरा बताइए हिमांशु कि कौन कौन इसकी जद में आ सकता है और ये खेल पूरा दरअसल चल कब से रहा था? देखिए, काफ़ी समय से जब जम्मू कश्मीर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ डॉक्टर इस तरीके के मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनका संबंध उनमें से एक का जैश के साथ है, तो जिसके बाद पुलिस ने इनके ऊपर नज़र रखनी शुरू की और सबसे पहले आदिल की गिरफ्तारी होती है, उसे पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ होती है। पुलिस को तब इतने बड़े पैमाने पर इनके इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और जब आदिल पकड़ा जाता है तो उससे मुजम्मिल के बारे में पुलिस को पता लगता है। फिर पुलिस मुजम्मिल को पकड़ती है। मुजम्मिल तक जब पुलिस पहुंचती है, उससे जब पूछताछ की जाती है, तो यहाँ धौज में जो कमरा उसने किराए पर लेकर के तमाम आरडीएक्स, गन्स, गोलियां जो उसने यहाँ पर जुटा करके रखा था पिछले कुछ समय से, उसकी जानकारी पुलिस को मिलती है। लेकिन पुलिस की टीम जब यहाँ पर पहुंची थी तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रिकवरी इतनी बड़े पैमाने पर होगी। लोकल पुलिस साथ में थी, और चौंकाने वाली बात है, आप देखिए कि किस तरीके से उसने यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहुँचाई। वो रास्ता क्या था, वो रूट क्या था, किस तरीके से अलग अलग पार्ट में उसने आरडीएक्स यहाँ पहुँचाया, आरडीएक्स सप्लाई किसने किया। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलग अलग तरीके से इस तरीके चली। सबसे पहले
आरडीएक्स सप्लाई किसने किया, वो भी इतने बड़े पैमाने पर? किसके कहने पर राजधानी दिल्ली के बगल में इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स को प्रोक्यूर किया गया, रखा गया? और इनका अगला टारगेट क्या था, किन जगहों पर इनको इस्तेमाल करना था? क्योंकि आप ये सोचिए कि जो रिकवरी हुई है वो अपने आप में बहुत बड़ी है, चौंकाने वाली है, डराने वाली है। लेकिन गनीमत यही रही कि सुरक्षा एजेंसियों की सजगता की वजह से ये सारी चीजें रिकवर हो गई, पकड़ी गई। अब फरीदाबाद पुलिस भी इस पूरे मामले में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कमलजीत भी हमारे कब साथ से हमारे सहयोगी वो इस वक्त डॉक्टर जुड़ चुकी हैं। कमलजीत, ये कितना खतरनाक रहा, क्योंकि जिस तरह से आरडीएक्स बरामद हुआ, ये भी कहा जा रहा है कि साइनाइड से भी खतरनाक जहर बनाने की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी थी। देखिए, बहुत चौंकाने वाली बात है, खास तौर पे क्योंकि अनंतनाग रेंज में ही पहलगाम पड़ता है और पहलगाम का आतंकी हमला इस बार का सबसे घिनौना रहा है। किस तरह से लोग मारे गए हैं, इनोसेंट मारे गए हैं, टूरिस्ट मारे गए हैं, और इसके बाद इस तरह का टेरर प्लॉट जहां पे डॉक्टर्स जो कि जान बचाते हैं और उनका इस तरह के टेरर प्लॉट में शामिल होना, हमें बताया गया है कि ये गुट है, इसका लिंक जैश मोहम्मद के साथ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, गजनवत उल हिंद, इनके डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। लेकिन श्रीनगर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि ये जैश का ही गुट है, और खास तौर पे उन्होंने किस तरह से इनकलकेट किया है डॉक्टर्स को। तो एक मुखौटा है जहां पे एक सिविल डॉक्टर्स हैं वो सामने हैं, लेकिन जिस तरह की बरामदगी हुई है, खास तौर पे एक बड़ा टेरर प्लॉट एक्सपोज हुआ है। इससे एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश है। फिलहाल हमें बताया गया है कि 2 डॉक्टर्स इसमें हिरासत में हैं, उनको कस्टडी में ले लिया गया है, लेकिन और भी डॉक्टर्स हैं। हालांकि हमें यह भी बताया गया कि तीसरा डॉक्टर वो भी स्कैनर में है और किसी वक्त भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अपने आप में जिस तरह की रिकवरीज हुई हैं, AK-47 की रिकवरी हुई है, अमोनियम पोटेशियम की रिकवरी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो एक केमिकल कॉकटेल का मिक्स होता है जो कि एक्सप्लोजिव बनाता है, तो यहाँ पर एक बड़ा टेरर प्लॉट एक्सपोज किया गया है। और खास तौर पे उस वक्त जहां पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सख्ती हुई, उसके बाद लगातार हमने देखा है कि नॉर्मलसी लाने की कोशिश की, और इसी बीच में हमने देखा है कि किस तरह से ये पूरा जो ग्रुप है, जो डॉक्टर्स का ग्रुप बताया जा रहा है, किस तरह से उनको इनकलकेट किया है जैश मोहम्मद ने। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस तरह का जो टेरर प्लॉट है, जो उसके लिंक है, वो अनंतनाग में ही नहीं, वो फरीदाबाद यानी दिल्ली NCR को निशाना बनाने की पूरी कोशिश है। ये सब अब बातें सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है, उनका ये भी कहना है कि काफी समय से ये पूरा जो ग्रुप है वो अंडर स्कैनर था और इसमें और गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, कुछ दिन पहले ही दरअसल आतंकी संगठन जैश मोहम्मद से संबंधों के चलते अनंतनाग से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। तो जब उसी से पूछताछ हुई तो एक बड़ी साजिश का पता चला। हमारे साथ अशरफ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशरफ, ये गिरफ्तारी ना होती तो इतना बड़ा खुलासा नहीं होता, हालांकि अब साजिश दिख रही है कि कितनी बड़ी रही होगी। बिल्कुल अर्पिता, और दरअसल इसमें अभी भी तार जुड़ेंगे, जैसे मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि क्योंकि जब जो इंट्रागेशन हुआ है डॉक्टर आदिल राथिल का, जिसकी सबसे पहले 1 हफ्ते पहले गिरफ्तारी हुई थी, फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसके निशाने पर जो है, उसकी निशानदेही पर अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से जो है एक AK-47 राइफल उसके लॉकर से मिली। उसके बाद उसी दिन जो है पुलिस के सूत्रों ने ये कहा था कि ये कई सारे डॉक्टर हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, उनका एक एक्सेस है और जैश मोहम्मद इसके पीछे है, जिसने ये मॉड्यूल बनाया है व्हाइट कॉलर टेररिज्म का। और अभी तक फिलहाल जो जो दूसरा डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल, वो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के गाँव का रहने वाला है। वो जो है फरीदाबाद में एक जूनियर डॉक्टर की हैसियत से काम करता था। तो किस तरह से इन पढ़े लिखे डॉक्टरों का एक नेक्सस बनाया है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने जैश मोहम्मद के साथ मिलकर, वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि क्या प्लानिंग थी। मैंने आपको शुरू में कहा था कि कई बार धमकियां, चिट्ठियां जो है पाकिस्तान में जैश मोहम्मद की तरफ से आई, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब जैश का मुख्यालय ही जो है
एरियल स्ट्राइक में बर्बाद कर दिया गया था और उसके बाद ही जो है उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में थी। अभी तो ये एक मॉड्यूल है जिसको जो है कहीं ना कहीं जो है विफल किया है जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया एजेंसी ने, लेकिन अभी और कितने मॉड्यूल हो सकते हैं इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन काफी खतरनाक साजिश थी। कहीं ना कहीं वक्त रहते हुए ये मॉड्यूल जो है वो पुलिस के राडार पे आया, इसकी जांच हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में और खासतौर से जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमने पिछले 3 दिन से जब से डॉक्टर आदिल राथिर की गिरफ्तारी हुई है तब से कश्मीर के कई जिलों में जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी सक्रियता में है जो कभी पिछले कई महीनों में दिखा नहीं है। खासतौर से अनुच्छेद 370 के दौरान ये दिखा था और उसके बाद फिर ठीक है। पिछले 3 दिन के दौरान तो कई सारे लोग जो हैं उसके साथ साथ इन डॉक्टरों के साथ साथ जो उनके मददगार हैं जिनके संपर्क में थे जिनको उन्होंने बात की है उन सभी से पूछताछ की जा रही है और खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अभी जो बातचीत का माध्यम है वो खासतौर से जो है सोशल मीडिया रहा है, तो उसको भी अब जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया एजेंसी ठीक है।